हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। होता क्या है, जब इंसान बिजनेस करता है, चाहे अकेला बिजनेस कर रहा हो, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म में कर रहा हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में कर रहा हो, पैसा चाहिए होता है बिजनेस के लिए। और जब पैसा नहीं होता है, पैसा चाहिए होता है हमको बिजनेस करने के लिए, और जब पैसा नहीं होता है तो फिर वो लोन अरेंज करने की कोशिश करता है। तो मान लो दो पार्टनर्स थे, ए और बी। बिजनेस में कुछ फंड की जरूरत थी, तो बी ने ए से कहा कि कुछ पैसे हमको चाहिए। जब इंसान को उधार चाहिए होता पैसा, जब लोन चाहिए होता है तो वो बैंक की तरफ देखता है। तो बैंक बी ने कहा ए से कि हमको लोन की कुछ जरूरत है, बिजनेस में फंड कम है, चले बैंक से कुछ लोन ले लेते हैं। तो ए ने ये बात कही बी से कही कि जाओ तुम तरह तरह के जो बैंक्स हैं उनमें जाओ, विजिट करो, उनका पता करो इंटरेस्ट रेट क्या है। जहां पे सबसे कम इंटरेस्ट होगा वहां के देखा जाएगा फिर लोन लेने के लिए। तो बी गया, तरह तरह के बैंकों से रेट लेके आया, कहीं पे 7% मिला, कहीं पे 8% मिला, कहीं पे 9% मिला, तो सबसे कम 7% है। तो बी कहेगा ए से कि 7% पे हमको लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट पे 7% जो है वो मिनिमम रेट है जो सबसे कम पे लोन मिल रहा है। तो ए कहेगा कि ऐसा है, हम एक काम करते हैं, हम बैंक से ना लोन लेके, हम बिजनेस में पैसों की जरूरत है, हमारे पास घर में कुछ पैसा रखा है, हम लाके बिजनेस को लोन के तौर पे दे देते हैं। जैसे बैंक को इंटरेस्ट दिया जाएगा वैसे इंटरेस्ट हमको 7% ना मिलके हमको 6% मिल जाए, 4% मिल जाए, 5% मिल जाए, जो भी रेट आपस में वो तय कर ले। तो जो रेट तय करेंगे वो रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, बी कहेगा कि ठीक है चलिए 7% पे अगर बैंक दे रहा है तो आप हमको 6% पे दे रहे हैं, 5% पे दे रहे हैं, 4% पे दे रहे हैं, जो भी रेट तय होगा तो बी अग्री हो जाएगा उसमें। अब अगर इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में मेंशन है कि 6% देना, 8% देना, 10% देना, तो उतना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट कभी अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमको इंटरेस्ट की परसेंटेज मेंशन नहीं है, लोन तो मेंशन है बट इंटरेस्ट की परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो एज पर द रूल आपको 6% इंटरेस्ट देना ही देना है हर हाल में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर रूल में मतलब क्वेश्चन में अगर परसेंटेज मेंशन नहीं है तो एज पर द रूल आपको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% या 5%, जो भी चीज दी जा रही है, इसको कहां पे शो किया जाएगा? भाई हमारे पास एक पीएल अकाउंट भी होता है, एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाएगा वो हमको पीएल अकाउंट में शो करना है। जैसे कि दो पार्टनर थे ए और बी, ए ने बिजनेस को लोन दिया तो बिजनेस इसको इंटरेस्ट देगा, तो यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाएगा। तो जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाएगा, या तो एक्सपेंस यहां शो करा जाता है यहां पे, या तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करा जाता है। मैंने आपको बताया है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से खर्चे शो करे जाते हैं, और जितने भी ऑफिशियल खर्चे होते हैं वो सब पीएल अकाउंट में शो करे जाते हैं। तो जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाता है वो एक ऑफिशियल एक्सपेंस माना जाता है, उसको हम लोग पीएल अकाउंट में शो करेंगे। तो इन्होंने ए ने बिजनेस को लोन दिया तो इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो हमारे लिए, फर्म के लिए खर्चा है, उसके लिए हम जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो पीएल अकाउंट में यहां पर हम उसको टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन करके यहां पे लिख देंगे। जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहां पे शो कर देंगे, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ए लोन या बी लोन जो भी है वो यहां पे शो कर दिया जाएगा। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे बोर्ड पे, उसमें ए को एक इंटरेस्ट, ए के लोन पे इंटरेस्ट दिया जा रहा, तो उसको हम पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। साथ में कुछ चीजें और बताते हुए चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए ने बिजनेस को लोन दिया तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा, बी को आगे कुछ पैसों की जरूरत लग गई तो बी ने क्या करा, फर्म से उधार ले लिया, लोन ले लिया। अब ऐसी कंडीशन में बी को इंटरेस्ट मिलेगा थोड़ी ना, बी ने लोन लिया है तो उससे इंटरेस्ट फर्म जो है वो इससे इंटरेस्ट लेगी। तो जब बी एक फर्म को इंटरेस्ट देगा तो वो बिजनेस के लिए एक एज इनकम के तौर पे शो करा जाता है, बिजनेस की इनकम हो जाती है। उसको हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, सीज लोन, जो भी है। तो अगर पार्टनर से इंटरेस्ट मिल रहा है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और पार्टनर को अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। एक आध चीज आगे और बताते हुए चलते हैं। जैसे मान लिए दो पार्टनर्स थे, या दो पार्टनर्स थे ए और बी, दो पार्टनर है या दो पार्टनरशिप मिलके, दो ए और बी मिलके पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। अब फॉर्म करने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए बिजनेस में जो है वो
जगह की जरूरत है, जगह भाई जगह पे कहीं ना कहीं बिजनेस होगा, कोई ना कोई जगह चाहिए। तो बी ने ए से कहा कि चल के कोई जगह देखी जाए। अब ये लोग गए ढूंढने लगे, एक एरिया में उनको जगह दिखी, उसका किराया था 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि भाई ऐसा है, जो जगह किराए पे ली जा रही है उसका किराया है 50,000 रुपए। मेरे पास उसी लोकेलिटी में एक जगह पड़ी है जो खाली है, हमको किराए पे उठाना है, तो हम बाहर वाले को ना देके अपनी फर्म को जो है हम वो जगह किराए पे दे देंगे। हमको किराया बाहर वालों से 50,000 मिलेगा, क्योंकि हमारी अपनी फर्म है, तो हमको किराया जो है अगर फर्म से 25,000 मिल जाए तो हम उसमें भी दे देंगे। तो भी कहेगा अच्छी बात है भाई, बाहर से अगर हम लेंगे तो हमको 50,000 देना पड़ेगा, और अगर हम आप ही से ले रहे हैं तो हमको 25,000 रुपए से किराया देना पड़ेगा। फर्म का जो एक्सपेंस होगा वो सिर्फ 25,000 होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर को रेंट दिया जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में कि पार्टनर की जगह पे बिजनेस हो रहा है, उसको रेंट दिया जाएगा, तो वो भी एक ऑफिशियल एक्सपेंस माना जाएगा। तो और उसको भी फिर हम लोग कहां पे शो करेंगे, पीएल अकाउंट में शो करेंगे। अब इसको शो करने का तरीका क्या है, जैसे आपने एक पीएल अकाउंट बनाया, यहां पे क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दे रखा था, वो प्रॉफिट आपने यहां लिख दिया। उसके बाद अगर किसी को लोन देना है तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन या बीज लोन जो भी है वो दे देंगे। फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है, मान लो ए को रेंट देना है, तो 2 A's रेंट करके उसको यहां पे लिख दिया जाएगा। किसी पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो उसको इधर लिख दिया जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन, जैसे बी से इंटरेस्ट लेना है तो बाय इंटरेस्ट ऑन बीज लोन करके लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद फर्दर कौन सी चीजें कहां दिखी जाएंगी, देखिए इंटरेस्ट ऑन एज लोन तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि लोन अकाउंट एक अलग बनता है, उसको अलग से शो करा जाएगा। हाँ, ये जो पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है, ये फर्दर फिर जब आप पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको बाय ए रेंट करके एक एक कॉलम में ये रेंट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां से वहां तक पोस्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको कुछ चीजें आज बताई, इंटरेस्ट अगर दिया जा रहा है लोन पे तो कहां पे शो होगा, पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है तो कहां पे शो होगा, और इंटरेस्ट अगर लिया जा रहा है लोन पे तो कहां पे शो होगा। एक क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास, यहां पे ये कहता है ABR partners with capital of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. The profit for the year ended 31st March 2024 was rupees 3,46,000. उनका प्रॉफिट है 3,46,000 before allowing interest on partners loan. Show the distribution of profit after taking the following into consideration. Interest on A's loan of rupees 1,50,000. 1,50,000 रुपए का लोन है जो कि फर्म को दिया गया था, ए ने दिया था 1,50,000 रुपए का, उसकी डेट भी लिखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है वो भी लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिखा है वो भी लिखा है, डी को कमीशन देना है 2% पे वो भी लिखा है। ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं। बात नई चीज आ रही है, ये जो लोन दिया गया है फर्म को, ए ने लोन दिया है 1,50,000 रुपए का, इसको कहां पे शो किया जाएगा। तो हम लोग इसके लिए एक बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट है हमारा क्वेश्चन में बाय प्रॉफिट और लॉस करके, एक क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है 3,46,000, इसको हमने यहां पे लिख लिया। फिर इसके बाद यहां पर हमने टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अब यहां पे परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो हमने आपसे बताया था जब परसेंटेज मेंशन नहीं है तो एज पर द रूल यू हैव टू गिव 6% इंटरेस्ट, मतलब हर हाल में आपको 6% इंटरेस्ट देना है अगर परसेंटेज मेंशन नहीं है। तो 1,50,000 का आपने 6% निकाला तो ये आ गया हमारा 9,000। जैसे हमने क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन निकाल के रखा था, पीएल अकाउंट में शो करा था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहाँ पे शो करा जाएगा। मैनेजर कमीशन नहीं, यहाँ पार्टनर का लोन है, उसका हमने इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद जो घटा के एक प्रॉफिट बचेगा उस नेट प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा नीचे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी का क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसे ही होगा। आगे क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 10 है डीके गोयल की बुक में, आईएससी का न्यू एडिशन जो है, सीबीएसई में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे कर दिए, पुरानी बुक है तो आगे पीछे करके देख सकते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत है ABR पार्टनर्स करके। तो इसमें पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, उसका मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको आगे और दिखेगा इस तरीके से, रहीम एंड सुदेश करके, एक आध क्वेश्चन आप आगे पढ़ेंगे रहीम एंड सुदेश करके। तो उसमें आप देखेंगे कि रहीम ने बिजनेस को रेंट, मतलब बिजनेस को जगह दी है किराए पे 25,000 रुपए पर एनम के हिसाब से, यानी 25,000 रुपीज पर एनम उसको रेंट दिया जाएगा। तो जैसे हमने पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन एज लोन शो करा था, पार्टनर्स का लोन शो करा था, वैसे रेंट भी वहां पे शो करेंगे।
और अगर कभी पार्टनर्स ने लोन ले लिया है उससे इंटरेस्ट लेंगे तो उसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। पूरा क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे, इलस्ट्रेशन है आप बुक में देख सकते हैं, कंसेप्ट को मैंने समझा दिया। आगे के अपडेट्स के लिए वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।